सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, एस्पिरिंग बैंकर्स प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी। यार वर्क क्या रहने वाला है। देखो सबसे पहले बेस्ट है कि यार इसका फीस बहुत कम है। 1 लाख रुपए में आपको ट्रेनिंग देंगे। 1 मंथ कैंपस ट्रेनिंग, 2 मंथ इंटेंसिव। इंटेंसिव में 20,000 पर मंथ मिलेगा आपको। सबसे बेस्ट ये लगा कि 4 लाख CTC भी दे रहा है आपको यार। तो 24-25 हज़ार के आसपास तो सैलरी आएगी। बस थोड़ा काम के बारे में भी जान लेते हैं ना। अगर आप एज अ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट हो रहे हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो काम क्या रहने वाला है, वर्क क्या रहेगा। सेकंड यार, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO भी लॉन्च हो रहा है। आपने देखा होगा IPO आ रहा है उसका, और 300 से लेकर 400 के बीच में कुछ प्राइस रहने वाला है IPO का, लॉन्चिंग प्राइस। तो आप सोचिए, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को एक बड़ा बैंक बनाने में लगा हुआ है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर आप न्यूज़ देखेंगे करंटली, तो मैं अभी इस पर रिसर्च कर रहा था, मैं पढ़ रहा था कि उसका IPO भी लॉन्च हो रहा है। मे भी शायद 7 फरवरी को हो भी गया है, एक बार चेक कर लीजिए। बट वन ऑफ द बेस्ट बैंक लगा, क्योंकि इतना स्मॉल फाइनेंस बैंक होकर वो अपने आप को डे बाई डे ग्रो करने में लगे हुए हैं। तो अगर आप वहाँ वर्क करेंगे तो आपको बहुत बेस्ट भी रहेगा। करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 1 लाख रुपए में कहीं जॉब नहीं मिल रही है, परेशान है तो यार जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप प्रोग्राम कर लीजिए बाय मणिपाल एकेडमी। वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो चलिए थोड़ा जानते हैं ग्रेड और उसके वर्क के बारे में जानते हैं। एक बार आप काम समझ जाएंगे तो आपको सिरदर्दी नहीं रहेगी कि यार क्या काम रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक, ठीक है, एस्पिरिंग बैंकर्स प्रोग्राम, मणिपाल अकेडमी, ठीक है, मणिपाल। अब इसका वर्क क्या रहता है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ग्रेड क्या मिलेगी। किस ग्रेड से आपका करियर स्टार्ट होगा, असिस्टेंट मैनेजर, AM से करियर स्टार्ट होगा। अब वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी, वर्क प्रोफाइल को जानना बहुत जरूरी है। वर्क प्रोफाइल आपको मिलेगी, स्टार्टिंग वर्क प्रोफाइल है पर्सनल बैंकर। अब पर्सनल बैंकर के बारे में बहुत कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, सर बताइए पर्सनल बैंकर के बारे में क्या वर्क रहता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, मोस्टली पर्सनल बैंकर जो होते हैं ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, किसमें, ब्रांच में होते हैं। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मतलब ब्रांच में, ठीक है, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में होते हैं। यानी हाईलाइट कर दूं, ब्रांच में होते हैं पर्सनल बैंकर। अब आपका जो वर्क प्रोफाइल देखो, ग्रेड तो असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सैलरी देंगे 24 से 25 हज़ार इन हैंड आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अगर 4 लाख CTC है तो। ठीक है, ये सैलरी होगी, ये वर्क प्रोफाइल होगी पर्सनल बैंकर। अब थोड़ा जान लेते हैं पर्सनल बैंकर का काम क्या रहता है, कितना टारगेट प्रेशर आ सकता है। ठीक है, वैसे एक शब्द में मैं सिंपल बोलूँ, अभी हम वर्क की ही बात कर रहे हैं पर्सनल बैंकर की। तो सबसे पहले देखिए, पर्सनल बैंकर का फर्स्ट ब्रांच में काम होता है, नो डाउट सेल्स का काम होगा ही होगा, और फील्ड वर्क भी रहेगा, फील्ड वर्क रहेगा। अब सेल्स का काम क्या हो सकता है, सेकंड आपको डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट भी दे सकते हैं। लाइक जैसे आपको वैसे तो ब्रांच में काम होता है न्यू अकाउंट ओपन करने का, NCA, म्यूचुअल फंड, ठीक है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बात करें तो हम LI, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। एंड और यहाँ पे बात करें तो आगे नेक्स्ट इंश्योरेंस, अब म्यूचुअल फंड में आपका होता है एक SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पेमेंट, एक होता है लमसम, ठीक है। लमसम में आप एक बार में लगा सकते हैं। एनसीए 3 तरीके से वैसे होते हैं। एक तो आपका होता है सैलरी अकाउंट, सैलरी हो गया, ठीक है, करंट हो गया, करंट अकाउंट मतलब जो बिजनेस वालों के लिए होता है, और आपका होगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है, या सेविंग अकाउंट मान लीजिए। पर्सनल तो नहीं, सेविंग बोलते हैं। पर्सनल सेविंग मतलब वही है, सेविंग अकाउंट आपका हो गया। 3 तरीके के अकाउंट हो गए, आपको अकाउंट खुलवाने रहते हैं। अगर हम बात करें तो एज अ पर्सनल बैंकर आपको 4 से 5 अकाउंट का टारगेट दे सकते हैं। आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे आपके ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर आपका दिन डिसाइड करेंगे। आप पर्सनल बैंकर बन के जा रहे हैं, बट आपका दिन जो डिसाइड करेंगे वो आपके ब्रांच मैनेजर सर डिसाइड करेंगे। म्यूचुअल फंड में SIP होती है। अब SIP का उनका अपना टारगेट रहता है, हो सकता है ओवरऑल मिला के 10 लाख का हो एक्टिवेशन, ठीक है। और इंश्योरेंस का तो एक अलग ही है भैया, LI GI, 2 LI, 2 GI, 2 हेल्थ इंश्योरेंस बोल सकते हैं। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। लोन्स, सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का आता है, लोन्स का प्रेशर आता है। लोन, लोन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको HL का प्रेशर आएगा, होम लोन का प्रेशर आएगा, पर्सनल लोन का, गोल्ड लोन का प्रेशर आएगा,
एजुकेशन लोन का प्रेशर है, क्योंकि आप ब्रांच में हैं और ब्रांच में सारे प्रोडक्ट होते हैं और सब प्रोडक्ट का प्रेशर पर्सनल बैंकर पे रहता है। ठीक है, HL, ठीक है। होम लोन में भी आपके बहुत सारे लोन आते हैं, जैसे मैं आपको एक ऐसी हिंट दे दूं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप आता है, ठीक है, लैंड लोन आता है, कंस्ट्रक्शन लोन आता है, ठीक है, और होम लोन बैलेंस ट्रांसफर HLBT बोलते हैं, पर्सनल लोन हो गया आपका, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, BL हो गया, बिजनेस लोन, ठीक है। और इस तरीके के लोन आपको करने रहते हैं। अब जैसे हो सकता है कि आपको 1 CR से लेकर 3 CR का होम लोन का हो, PL का हो 1 CR के आसपास या 50 लाख के आसपास, 1 CR या 50 लाख के आसपास आपका टारगेट हो, और गोल्ड लोन का हो सकता है 25 लाख के आसपास हो, एक मेरे फ्रेंड को 25 लाख के आसपास टारगेट, एजुकेशन लोन का हो सकता है 25 से 50 लाख के आसपास हो, ऐसे बिजनेस लोन का हो सकता है 1 करोड़ के आसपास हो, 1 CR। तो ये लोन, अब हमने 4 प्रोडक्ट कवर किया एज अ पर्सनल बैंकर। और भी काम होते हैं पर्सनल बैंकर के, अभी हम सेल्स की बात कर रहे हैं कि सेल्स के फील्ड में पर्सनल बैंकर को क्या क्या एक्टिवेशन करना रहता है। लोन का हो गया, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए पर्सनल बैंकर को क्या होता है ना, नेक्स्ट कस्टमर सर्विस भी देनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि कस्टमर ब्रांच में आ रहा है, ठीक है, कस्टमर ब्रांच में आ रहा है, तो कस्टमर की कोई भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करना, कस्टमर को कहीं इन्वेस्टमेंट करना उसको गाइड करना, ठीक है, कस्टमर को कोई एप्लीकेशन या KYC वगैरह अपडेट करवानी है वो सारे काम करवाना, चेक RTGS का काम हो गया, ये सारे काम करवाना कस्टमर के, ऐसा पर्सनल बैंक का, ठीक है। कस्टमर सर्विस देनी होती है। कस्टमर सर्विस में जैसे मैं बोल दूँ आपका KYC का काम हो गया, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह अपडेट का काम हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका कोई फॉर्म का काम हो गया, फॉर्म भरवाना है कस्टमर को, कोई इन्वेस्टमेंट का काम हो गया, ठीक है, ये सारे काम कस्टमर सर्विस में देने होते हैं। अब आपको एज अ पर्सनल बैंकर अगर ब्रांच आएगा तो कुछ लीड्स दे देगा, जिन पे कॉल करके आपको बिजनेस निकालना होता है, इन द सेंस कि सेल्स एंड सर्विस दोनों पे। पहले आप पूछेंगे कि सर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसके साथ साथ आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो हमारा तो वो है डीमैट। डीमैट आपको खुलाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं डीमैट का। हर बैंक का अपना अपना डीमैट का कुछ प्राइम अकाउंट का चार्जेस रहता है, किसी का 1000 है, किसी का 500 है, वो डिपेंड करता है बैंक बाय बैंक। तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है। अब उसके साथ साथ आपको देखो 7 प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड करना होगा। क्रेडिट कार्ड में हो सकता है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हो, जैसे अमेजोन का हो जाता है और फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरीके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होते हैं, मैक माई ट्रिप हो गया, ऐसे। तो क्रेडिट कार्ड आपको कराना है न्यू, कितने 4 से 5 का तो टारगेट देंगे ही देंगे। डीमैट अकाउंट 2 से 3 का टारगेट रहता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये क्रेडिट कार्ड तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ठीक है, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ें होंगी, ये आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ आने वाली है एज अ पर्सनल बैंकर अगर आप जा रहे हैं तो। और नेक्स्ट हम बात करें तो बैंक के और भी जैसे स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी का फास्ट टैग का हो गया, QR कोड का हो गया, हर बैंक अपने आप को, किसी का पॉस मशीन का हो गया, ये काम। अब एज अ पर्सनल बैंकर आपको कस्टमर सर्विस ब्रांच में फील्ड वर्क भी करना है, सेल्स भी ला के देना है, ओवरऑल कह लीजिए बिजनेस करना है बैंक के लिए। टारगेट रहेगा, टारगेट मैंने लिख दिया था, हैवी टारगेट रहता है, प्रेशर भी रहेगा, ठीक है। सेकंड थिंग कि आपको सेल्स के साथ साथ ऑपरेशन वर्क भी दे सकते हैं, लाइक जैसे कि कैशियर का काम हो गया, ठीक है। ऑपरेशन वर्क में आपको हो सकता है कि ब्रांच में कैश मैनेजमेंट का काम दे दें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको सेल्स दें, कैश मैनेजमेंट का काम हो गया, हो सकता है ट्रांजैक्शन का काम दे दें, ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप होता है तो ट्रांजैक्शन वर्क दे दें, ठीक है। हो सकता है आपको अदर बैकएंड का जैसे चेक का काम हो गया, RTGS का काम हो गया, और आपका KYC अपडेट का काम हो गया, ठीक है। ये सब डिपेंड करते हैं आपके ब्रांच मैनेजर की, यार बच्चे को काम क्या दिया जाए। नया बच्चा है, सेल्स कराएंगे, फिर आपको धीरे धीरे 1-2 साल जब एक्सपीरियंस होगा तो आप ऑपरेशन में खुद से मूव ऑन करने लगेंगे, आपको आइडिया होने लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पर्सनल बैंकर का काम। अब पर्सनल बैंकर एक बड़ प्रोफाइल होती है और असिस्टेंट मैनेजर आपकी ग्रेड। अब अगर प्रमोशन होगा तो आपका असिस्टेंट मैनेजर से होगा डिप्टी मैनेजर में आगे, ठीक है, DM1 में होगा। DM1 में कितना 2 साल के आसपास का टेन्योर रहता है, 2 इयर्स का मान लीजिए, उसके बाद DM1 बनता है। तो सैलरी हर साल अप्रैल में बढ़ती है, आपको बोनस भी आता है। तो एज अ पर्सनल बैंकर अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू, इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी इन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन ज्वाइन दिस, ठीक है। और ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप काम ही करोगे बैंक में ना,
आप बैंकिंग सेक्टर में काम करोगे, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स रहेंगे तो वो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। आपके करियर ग्रोथ बहुत हाई होने वाली, क्योंकि आप बैंक के प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, बैंक के काम के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और देखो अब इसमें लोन की हम जैसे बात कर रहे थे, अब हो सकता है आपको कोई सब डिपार्टमेंट भी दे दे, जैसे कि आपको हो सकता है लोन का डिपार्टमेंट दे दिया जिसमें 2 व्हीलर लोन हो गया, या फिर बिजनेस लोन का डिपार्टमेंट दे दिया, एमएसएमई ग्रुप दे दिया आपको जिसमें भी कॉर्पोरेट के लोन होते हैं। और आपका हो सकता है कि आपको सिक्योरिटीज़ का वर्क दे दिया है ना, जैसे कि डीमैट अकाउंट का खुलाना। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, टारगेट आप पे इंडिविजुअल रहेगा, टीम का कोई ऐसा सीन नहीं रहता है एज अ पर्सनल बैंकर, ठीक है। और इस तरीके से ग्रुप भी दे सकते हैं। तो आप, मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपने ग्राफ देखा होगा, बट ये एक्चुअल में रियलिटी की आपको ये काम रहने वाला है। ऑपरेशन भी रहेगा, सेल्स भी रहेगा। अब जहाँ तक मुझे पता है 80% सेल्स का काम देंगे और 20% ऑपरेशन वर्क। बट अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर दे दिया तो आपका फिर वहाँ पे 50-50 का रहता है, ऑपरेशन भी रहेगा, सेल्स भी रहेगा। सेल्स अब कॉर्पोरेट में होता है ऑन कॉल्स, कि आपको लीड्स प्रोवाइड कर दी, तो लीड्स पे आपको क्या करना है, कॉल्स करके उनसे डायरेक्ट सेल्स की बात करनी। डायरेक्ट तो नहीं, मतलब थोड़ा ग्रीटिंग्स वगैरह की, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सो कोई दिक्कत तो आपको नहीं आ रही है हमारे बैंक के कोई भी काम करने में बैंक के थ्रू। बोले नहीं नहीं अच्छा ठीक है सर, ये एक ऑफर आया हुआ है, या फिर सर ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस तरीके से आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं कस्टमर के साथ। तो ये होता है पर्सनल बैंकर का वर्क, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पर्सनल बैंकर, पीवी बोलते हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर का आपको ग्रेड मिलेगा, तो ऐसा करियर स्टार्ट करना बेस्ट है। टारगेट प्रेशर रहेगा और वो हर बैंक में आप जहाँ भी जाएंगे, बट बाद में जब आप एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं 2 साल 3 साल, तो आप ऑपरेशन में जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, सेल्स और फील्ड वर्क रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो है, इन पे आप थोड़ा नज़र डाल लीजिए कि आपको ऑपरेशन में ये काम करने को मिल जाएगा, ठीक है। और वो ईओडी का भी वर्क दे देते हैं, एंड ऑफ द डे एक्सेल सीट मैनेज करना, मतलब वही डाटा मैनेजमेंट का काम हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ें। अब आपको यहाँ पे लीड का वर्क रहेगा, लीड को हाईलाइट कर लीजिए। एएम आपका अगर स्टार्टिंग रहेगा तो 2 साल बाद आप डीएम 1 पे जाएंगे, ठीक है। और आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो होंगे आरए जिन्हें बोलते हैं, वो आपके बीएम सर होते हैं, ब्रांच मैनेजर। अब ये प्रोग्राम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, एस्पिरिंग बैंकर्स प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी। एक फीस सिंपल से बता दूं, 1 लाख, ठीक है। सीटीसी कॉस्ट ऑफ कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी 4 लाख, तो इन हैंड आपका आ जाएगा 24 से 25 हज़ार के बीच में। और 3 मंथ्स का कोर्स है। अगर सिंपल सी हम बात करें तो 1 मंथ तो ट्रेनिंग रहेगा, कैंपस ट्रेनिंग रहेगा, जाना पड़ेगा। 2 मंथ आपका इंटर्नशिप रहेगा, और इंटर्नशिप में एक चीज़ बेस्ट है कि 20 हज़ार पर मंथ आपको मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो ये रहा ओवरऑल आपके लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के पर्सनल बैंकर का वर्क। सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। और सेल्स रहेगा ही रहेगा, बाकी सब डिपार्टमेंट दे दें तो उनमें भी सेल्स रहता है विद ऑपरेशंस, कि बैकएंड का भी थोड़ा काम आप संभालेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और हर बैंक, प्राइवेट बैंक आपको टारगेट प्रेशर देगा, आप कहीं नहीं बच सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बार एंटर कीजिए बैंक में, टारगेट प्रेशर झेलिए, मीटिंग्स को देखिए, बिजनेस करके दीजिए ब्रांच को, या फिर नहीं भी होता तो प्रोडक्ट के बारे में सीखिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, इन्हेंस कीजिए। जितना आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, बोलने का तरीका, आपका खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के कस्टमर के पास जाना है, अरे ठीक है, एक कस्टमर आपको नेगेटिव बोलेगा, 10 कस्टमर से मिलेंगे, 8 नेगेटिव बोलते हैं, 2 पॉजिटिव तो निकलेंगे ना। ये इट्स रियलिटी कि आप 10 लोगों से मिल रहे हो तो एक कस्टमर को आप कन्विंस कर सकते हो। हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, कुछ कस्टमर को चीज़ें समझ आती हैं। सो ओवरऑल टारगेट प्रेशर रहेगा, अपॉर्चुनिटी है, खाली बैठे हैं, ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग करके आएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रेनिंग के थ्रू तो आप यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नई इन्फॉर्मेशन जो एनबीएफसी सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर की होंगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो ये पर्सनल बैंकर का काम था। पर्सनल बैंकर आपका वर्क प्रोफाइल होता है, ठीक है। और उस आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड रहेगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और मैं अब लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आपकी एंट्री होगी बैंकिंग सेक्टर में। और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रो कर रहा है डे बाय डे, आईपीओ लॉन्च हो रहा है, तो बहुत बड़े लेवल का बैंक एक दिन बनेगा जरूर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।